आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल पिंडरी के इतिहास में एक और इतिहास बनने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, पिंडरे में अभी तक जो भी चीजें हुई सब अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय हुई हैं। पंचकल्याणा को विधान हो, अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, लेकिन कल बैसाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी जी का केवल ज्ञान हुआ था। उसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के संग में एलक मुनि महाराज जी हैं, उनका कल मुनि दीक्षा समारोह होने वाला है। यह अप्रत्याशित घटना पिंडरी के लिए है और हम लोग अकल्पनीय लग रहा था हमको कि किसी ने बोला कि यहाँ पर मुनि दीक्षा अभी तक नहीं हुई। गुरुदेव सहस्र भाव से मान गए। मैं आपको एक ऐसे बिरले व्यक्तित्व से मिलाना चाहता हूँ जो कल जो मुनि दीक्षा हो रही है, उनके जो माता पिता बने हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप में एक मांगलिक क्रिया के हिसाब से, धार्मिक क्रिया अनुष्ठान के हिसाब से जो माता पिता बने, उनके यह पिताजी हैं असली जीवन के आदरणीय मदन मोहन हुमड़। हमारे आशीष भाई मुख्य कार्यकर्ता रहे। इससे प्रमुख आयोजनों की जो भी हुआ है उसके प्रमुख संयोजक इन्होंने बताया कि इनके नाम है मदन मोहन जी और यह बड़ौदा से आए हुए गुरु आस्था परिवार के मुख्य आधार स्तंभों में से एक है। आदरणीय हुमड़ा जी से संगपति जी इनको बोलते हैं। मैं इनसे आदरणीय से यह सुनना चाहता हूं या इनकी ऐसी राय जानना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव का यह ग्रह न करें, यहाँ पर आकर वह कुछ अद्भुत शक्ति या फिर कुछ ऊर्जा या फिर सामान्य सा ईंट पत्थर के घर हर कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही लग रहे हैं, पर कुछ विशिष्ट अनुभूति हुई है। मैं आदरणीय हुमड़ा जी से पिंडरी के बारे में हुमड़ जी से दो शब्द सुनने के लिए आतुर हूँ। कृपया आप भी थोड़ी इनसे रूबरू होइए। आइए। बोले देवानी देव गजानाथ श्री 5 नाथ भगवान की जय। 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। सभी सादर भाइयों बहनों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है और माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है वो एक अभूतपूर्व माहौल है। और उस सब में उस 4 चांद जब लग गए, जब हम तो आए थे किसी और प्रोग्राम के हिसाब से, पर गुरुदेव ने जो ये एलक जी की दीक्षा के मुनि दीक्षा का प्रोग्राम उसके साथ संलग्न कर दिया, क्योंकि एक अभूतपूर्व मुहूर्त जो कि साल में कभी कभार ही आता है, वैसे नक्षत्रों का मुहूर्त आने पर गुरुदेव ने निश्चित किया और एलक जी की तहे दिल से इच्छा थी कि शीघ्र उन्हें मुनि दीक्षा दी जाए। गुरु मुनिश्री ने, आचार्य श्री ने उनकी विनंती स्वीकार की और उन्हें मुनि दीक्षा देने का निर्णय किया। और इस विशेष यह मुनि दीक्षा एक वन में दी जा रही है जहाँ सब कुछ नेचुरल वातावरण है, सब कुछ मतलब कुछ भी वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई तंबू या आर्टिफिशियल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई जाएगी। झाड़ों के बीच में केवल एक चौकोन पे एक चबूतरे के ऊपर एलक जी विराजमान होंगे और आचार्य श्री उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करेंगे। यह ऐसी घटना मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भगवान महावीर की दीक्षा के बाद, महावीर के ज्ञान कल्याण के बाद या मोक्ष कल्याण के बाद शायद ही कहीं हुई हो। हमारे लिए मेरे लिए विशेष खुशी का विशेष दिन है कि आज मेरे सुपुत्र श्री रूपेन हुमड़ एवं पुत्र वधू श्रीमती प्राची हुमड़ को यह विशेष लाभ मिला है। इसके लिए मैं आचार्य श्री का बहुत आभारी हूँ और जन्म तक उनका ऋणी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप इस विशेष आयोजन पर हमारे एक छोटे से गांव पर आमंत्रित हुए पूज्य गुरुदेव के कारण। यदि पूज्य गुरुदेव यहाँ न आते तो शायद ही आप कभी पिंडरी आ पाते। उनकी यह जन्मभूमि, गृहस्थ जीवन की जन्मभूमि कहें तो आप संभव नहीं था कि आप कभी इस गांव का नाम भी आपने कभी सुना हो। पिंडरी एक ऐसा नाम है, दुर्लभ सा नाम था, कोई विशेष भी नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जन्म यहाँ पर हुआ और जन्म के साथ ही कल जो अभूतपूर्व धार्मिक घटना होने वाली है, घटना ही कहेंगे, हमें ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती, कभी हमने नहीं देखा कि वो साक्षात जंगल में जाके, जैसे भगवान जब तीर्थंकर बनते हैं तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है झाड़ के नीचे, मोक्ष प्राप्त होता है पर्वत पर, लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किसी वृक्ष के नीचे होती है, अशोक वृक्ष के नीचे होती है। वैसे ही कल जो दीक्षा होने वाली है, मुनि दीक्षा होने वाली, जैनेश्वरी दीक्षा होने वाली है, वह एक अरण्य है।
नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वहां पर पूरी समाज बैठेगी, सब लोग बैठेंगे, मुनि बैठेंगे, सत्संग बैठेगा, फिर आप कल्पना कीजिए कैसे लगेगा। मेरे मित्र आशीष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं भी उनसे बोलना चाह, आप भी अपने वक्तव्य बोलिए कल की दीक्षा को लेकर। दीक्षा के बारे में सब कुछ बता दिया गया, मतलब जो विशेष बात जो छूट गई वो बताना चाह रहा हूँ। कल जिनकी दीक्षा होना है एलक प्रिय तीर्थ जी महाराज, उनकी जन्मभूमि है सदलगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जन्मभूमि सदलगा एलक प्रिय तीर्थ महाराज जी की जन्मभूमि है। और उनको जो दीक्षा देने जा रहे हैं आचार्य गुरुवर प्रज्ञा सागर जी महाराज, उनकी जन्मभूमि है व्रती नगरी पिंडरई, जहां उनकी दीक्षा होने जा रही है। तो देखिए जो दीक्षा ले रहे हैं वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जन्मभूमि से हैं, और जो दीक्षा दे रहे हैं वो व्रती नगरी पिंडरई की जन्मभूमि उनकी है। तो ये गजब संयोग है, जन्मभूमि से जन्मभूमि तक का गजब का संयोग है इस दीक्षा में। और मैं आशा रखता हूँ जैसा आचार्य श्री ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि पिंडरई नगरी में से हर घर से एक आचार्य, एक मुनि दीक्षा ले और एक प्रति संयमी प्राप्त, एक संयमी हो, ऐसी आचार्य जी की भावना है। मैं पिंडरई नगरी के वासियों से निवेदन करता हूँ कि वो आचार्य जी की भावना को ठेस न पहुँचाए और इसको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे। और कल जो ऐतिहासिक घटना होने वाली है वह ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है। हम समस्त पिंडरई वासी, क्षेत्रवासी, बाहर से आए हुए अतिथि, चाहे वो किसी भी राज्य से आए हों, किसी भी शहर से आए हों, किसी भी जिले से आए हों, हम सभी प्रतीक्षारत हैं कि वह अनमोल अद्भुत घड़ी कल हम लोगों के बीच में आए और हम साक्षी बने उसे ऐसे पल के, जिसे देखकर हम हमेशा ऋणी रहेंगे। वह देखना चाहेंगे कि कैसी वह जंगल हो, कैसा वह जंगल होगा और कैसे मुनिराज आचार्य गुरुदेव मुनि दीक्षा देंगे। एक और अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं हमारे डॉक्टर संदीप संचे जी यहाँ पर आए हुए हैं, जो गुरुदेव ने जो यहाँ कॉलेज की जो प्रारूपणा जो रखी है उनके संदर्भ में आप विशेष रूप से आज ही राजकोट से निकल कर यहाँ आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। पिंडरई नगरी उनका पूर्ण स्वागत करती है और उनका अभिवादन करती है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक कॉलेज की समझ ली नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई है। उस पर जो विशेष समझ ली तकनीकी या फिर व्यवहारिक जो भी ज्ञान चाहिए है, आदरणीय डॉक्टर साहब से उन्हें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। इस वजह से आदरणीय डॉक्टर साहब राजकोट से यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए और दीक्षा देखने के लिए। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।